नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत आज विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और वैश्विक निवेश ने देश की आर्थिक तस्वीर को तेजी से बदला है। इंडिया आज एक ओर आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक असमानता का प्रश्न पहले से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आर्थिक विकास की बदलती तस्वीर 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, जिससे उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। आईटी सेक्टर, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और विनिर्माण क्षेत्र ने बड़ी मात्रा में आर्थिक मूल्य पैदा किए। पिछले एक दशक में डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस वृद्धि को और तेज किया है। हालांकि विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। शहरी क्षेत्रों और उच्च कौशल वाले कार्यबल को अधिक अवसर मिले हैं, जबकि ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं। असमानता की बढ़ती प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों, विशेषकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में संपत्ति का बड़ा हिस्सा सीमित आबादी के हाथों में केंद्रित हो रहा है। महामारी के दौरान यह प्रवृत्ति और स्पष्ट हुई, जब एक और कई लोगों की आय घटी, वहीं बड़ी कंपनियों और उच्च संपत्ति वर्ग की संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई। यह स्थिति के शेप्ड रिकवरी के रूप में वर्णित की जाती है, जहां समाज का एक हिस्सा तेजी से आगे बढ़ता है जबकि दूसरा हिस्सा आर्थिक दबाव में रहता है। तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास शिक्षा, कौशल और पूंजी है। इससे निम्न और मध्यम कौशल वाले श्रमिक पीछे रह जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है रोजगार की गुणवत्ता की समस्या। भारत में रोजगार सृजन तो हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में अस्थायी कम और वेतन वाले असुरक्षित रोजगार अधिक बढ़ रहे हैं। इससे आय स्थिरता प्रभावित हो रही है, जो कहीं न कहीं चिंता का भी विषय है। तीसरी बात है जो सबसे अहम है, शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर। शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं पर निर्भरता अधिक है। इससे अवसरों की असमानता बढ़ती है। अगर बात करें शहरी और ग्रामीण विभाजन की, तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा कहीं न कहीं भारत में आर्थिक असमानता को भी दर्शाता है। शहरों में उद्योग, सेवाएं और निवेश केंद्रित है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जो कई संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। पूंजी का केंद्रीकरण, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बड़े उद्योगों से मिलने वाला लाभ उन लोगों को अधिक मिलता है जिनके पास पहले ही पूंजी मौजूद होती है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक असमानता केवल आय का अंतर नहीं है, बल्कि यह सामाजिक गतिशीलता, अवसरों की समानता और जीवन स्तर पर भी प्रभाव डालती है। यदि समाज में एक बड़ा वर्ग बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्ष करता रहे, तो सामाजिक असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि यह भी सच है कि भारत में गरीबी दर में लंबे समय से गिरावट आई है और करोड़ों लोग बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने भी लगे हैं। डिजिटल बैंकिंग, आधार प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और मुफ्त खाद्यान्न योजनाओं ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान की है, जो एक कहीं न कहीं भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण भी पेश करती है। बात करें समाधान और नीति की, तो इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए भी जा रहे हैं। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेषकर डिजिटल और तकनीकी कौशल पर आधारित शिक्षा सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करें, जैसे विनिर्माण, कृषि आधारित उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। कृषि में तकनीक, सिंचाई, भंडारण और बाजार तक पहुंच सुधार कर ग्रामीण आय बढ़ाई जा सकती है। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आर्थिक झटकों से बचाव प्रदान करती है। कर प्रणाली और सार्वजनिक निवेश का उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास होना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। भारत एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, जहां
तेज आर्थिक विकास के साथ साथ असमानता की चुनौती भी मौजूद है। एक और डिजिटल और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रोजगार की गुणवत्ता और अवसरों की समानता चिंता का विषय है। यदि नीति निर्माण में समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को समान प्राथमिकता दी जाती है तो भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप से भी अधिक संतुलित और स्थिर राष्ट्र बन सकता है। देखते रहिए लोकमत भारत।